दोस्तों, जहां पूरे देश में एक तरफ भाजपा सरकार घिरती जा रही है, तो वहीं अब भाजपा के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की और नेताजी मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना शुरू कर दिया है। उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। उनसे सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुलायम सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में खासकर यूजीसी के मामले में भाजपा की सरकार घिरती जा रही है। उनका कोर वोट बैंक उनसे छिटकता जा रहा है और उसी कोर वोट बैंक के नेताओं में से एक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ठाकुर और ब्राह्मण इस वक्त सड़कों पर हैं, लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अगर यूजीसी वापस नहीं लिया तो फिर वोट आपको नहीं देंगे, यानी कि उनका कोर वोटर उनसे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह से एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव के बारे में पूछा जाता है। उनसे सवाल किया जाता है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव की तारीफ करता हूं। उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा, हम अक्षरशः आपको बताते हैं। ब्रजभूषण से पूछा गया कि अखिलेश यादव अक्सर आपकी तारीफ किया करते हैं, आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी अखिलेश की तारीफ करता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे उनके पुराने संबंध हैं, एक दूसरे के सुख दुख में आना जाना है। 2024 के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह के पुत्र हैं। हम नेताजी के फैन यानी प्रशंसक रहे हैं, उनकी कार्यशैली के फैन रहे हैं। हमारे नेताजी से भी संबंध बहुत खराब रहे हैं, लेकिन जब मिले तो उनकी कार्यशैली से हम प्रभावित हुए। वो विरोधियों का भी सम्मान करते थे, ये राजनीति में अच्छी आदत है, ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान और साफ तौर से पता चलता है कि अखिलेश यादव के बारे में वो वापस से उनकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ की हो। इससे पहले भी जब भी उनका जिक्र आता है तो वो अक्सर तारीफ करते हुए दिखाई दे जाते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि मेरे उनसे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। अब एक तरफ तो ये चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ जब ब्रजभूषण से यूजीसी के बारे में पूछा जाता है तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी इस बारे में पढ़ रहा हूं और इसको पढ़ने के बाद ही मैं जवाब दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे और मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण सिंह खुलेआम एक्स पर पोस्ट करते हुए यूजीसी के खिलाफ आ जाते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रतीक भूषण लिखते हैं, इतिहास के दौरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं को उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। ये बात उन्होंने यूजीसी को लेकर ही कही है। दोस्तों, यूजीसी का नया नियम आया है। नए नियम के तहत अभी तक एससी एसटी जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे, अगर उनके साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो वो चाहे टीचर हो, वो चाहे स्टूडेंट हो, अपनी शिकायत यूनिवर्सिटी में करा सकते थे और इसको लेकर बहुत लीनियंट तरीके से प्रोसेस होता था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया। 2012 के नियमों को बदलकर लिखा गया कि अब इसको लेकर इक्वालिटी सेल बनाई जाएगी और इस सेल में अलग अलग समाज के तबकों से जो लोग हैं वो शामिल होंगे और इसको लेकर बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी तक वो रिपोर्ट पहुंचेगी और 15 से 20 दिन के अंदर उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला इस बात का है कि इसमें अब ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब तक जहां एससी एसटी के साथ जातिगत आधार पर कोई भेदभाव होता है, उनके साथ कुछ चीजें होती है तो वो शिकायत कर सकते थे। अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है कि अगर ओबीसी समाज से आने वाले भी किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से जातिगत भेदभाव होता है, वो चाहे टीचर हो, वो चाहे स्टूडेंट हो, तो फिर वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है और उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं कि उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। जो यूनिवर्सिटीज होंगी उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करनी होगी, उस पूरे मामले पर देखना होगा, वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं इस तरीके के मामलों को। अब जैसे ही ये नियम आता है तो जो सवर्ण समाज है वो इस नियम से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। उनका कहना है कि इससे उनके बच्चों के साथ भेदभाव हो सकता है, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का षड्यंत्र रखकर, जिस तरीके से हमने देखा है कि फर्जी एससी एसटी केसेस को लेकर बहुत ज्यादा बात सवर्ण समाज बहुत पहले से करता आया है, तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज में भी उनके बच्चों के साथ फर्जी तरीके से केसेस लगाए दिए जा सकते हैं और इससे उनका करियर खराब हो जाएगा और बहुत सारी चीजें, उनके बहुत सारे इसमें क्लॉज हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनको इसी बात की है कि भाई ओबीसी को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है और सिर्फ जनरल कास्ट यानी कि जो सवर्ण समाज है वही इससे एक्सक्लूडेड है, उससे निकला हुआ है। तो इसको लेकर वो पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ तक कि जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह भी उसी समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं और काफी बड़े नेताओं में माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनका काफी ज्यादा बोलबाला है, खासकर अगर हम गोंडा के आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो उनकी बात वहां पर मानने वाले, सुनने वाले बहुत लोग हैं और साथ ही साथ जब भी वो अपना कोई बयान देते हैं तो उस बयानों के बहुत सारे जो मतलब है वो निकालने की कोशिश
कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जब ये बयान दिया तो इससे उनका एक पुराना बयान भी याद आया। अपने पुराने बयान में उन्होंने कहा था कि अगली बार तो हम सांसदी का चुनाव जरूर लड़ेंगे और पार्टी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे, नहीं देगी तो भी लड़ेंगे। यानी कि पार्टी के मोहताज वो नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में ही एक ब्रांड है और अपने हिसाब से ही काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जब ऐसे वक्त पर, जब भाजपा पूरी तरह से घिरी हुई है, तब वो दूसरी पार्टी के मुखिया की तारीफ करने लगे तो जाहिर सी बात है कि इससे समाज पर बड़ा असर पड़ेगा और बीजेपी के लिए बहुत बड़े तरीके से मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से यूजीसी के मामले में भाजपा घिरी हुई है और इस बीच जब ब्रजभूषण ने अखिलेश की तारीफ कर दी है, मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं उनका फैन रहा हूं, मैं उनका प्रशंसक रहा हूं, तो इसे जनता किस तरीके से लेती है और खास तौर से समण समाज किस तरीके से लेता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।